हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जय सुभाष खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस खंड काव्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं चैनल पर प्रोवाइड हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जय सुभाष खंड काव्य के सप्तम सर्ग या फिर अंतिम सर्ग की कथा लिखनी है आपको। अब ये लास्ट सर्ग है और 7वां सर्ग है। 7वें सर्ग में क्या कहा जाता है आइए फटाफट से देख लेते हैं। सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। किसकी की गई है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय का डिस्कशन किया गया है। संसार में सुख और दुख, जय और पराजय का चक्र तो हमेशा चलता रहता है गाइस। अंग्रेजों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा था। आज़ाद हिंद फौज भी जय के बाद पराजय होने लगी थी। अंग्रेज ने वर्मा यानी अवम्यवहार में आकर अपना सत्वत मतलब सब कुछ स्थापित कर लिया था। अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिराकर सर्वनाश कर दिया गया था। कब? 1945 ईस्वी में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर दोनों पर इन्होंने अपने अणु बम गिरा दिए, जिससे क्या हुआ, वहाँ का सर्वनाश हो गया था। जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई हमारे लोग तो बच जाएं, इसलिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष ने स्थिति अनुकूल न समझकर जानकर आज़ाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण करने का भी निर्णय लिया था। उन्होंने कहा भाई हम तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पता चले कि जो स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र हैं सभी मारे जाएं, क्योंकि अणु बम एक भयानक चीज़ थी। उन्होंने सेना के वीरों को बधाई देते हुए पुनः आकर उचित समय पर स्वतंत्रता का बीड़ा उठाने का आश्वासन दिया। वे विमान द्वारा टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री हिरोहितो से मिलने जाना चाहते थे। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताई होक में विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष भी इस विमान में मारे गए। इस दुखद समाचार को सुनकर मनुष्य रो पड़ा था, क्योंकि सारे लोगों के नेताजी बहुत प्रिय थे। भारत में बहुत से मन अब यही धारणा लेकर चल रहे थे कि सुभाष आज भी जीवित है। जब तक सूर्य चंद्र और तारे रहेंगे, भारत के घर घर में सुभाष अपने यश के रूप में अमर रहेंगे। यही यशोगाथा हमारी सारी जनरेशन को दी जाती है और मेरे ख्याल से आज भी आपकी बुक्स में सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया जाता है। आज भी क्या आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है और सभी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। तो उन्होंने अपनी जान ऐसे गंवाई। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइज इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर चैनल पर प्रोवाइड हैं। अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वहां जाकर मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ।